Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising on the previous chapter and giving lot of mocks. Abhishek sir is back again. Today we will discuss two topics. Tension and conflict. कहां पर हुआ बच्चों ये tension and conflict? USSR या फिर हम कह सकते हैं सोवियत ब्लॉक में हुआ था टेंशन, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, इंडिया रशिया रिलेशन, कि हमारे संबंध कैसे हैं रशिया के साथ, वो डिस्कस करेंगे। और ये क्या है? ये वही चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके लास्ट पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं, लास्ट पार्ट पर आ चुके बच्चों। तो बाकी सारी वीडियोस आप जाके देखो और बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को। और ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले समझो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के बारे में पूछता है तो ध्यान देना बच्चों, प्लीज ध्यान देना कि मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वहां पर आप प्रॉब्लम्स को नहीं लिखेंगे, वहां पर आप प्रॉब्लम्स को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो आज मैं सिखा रहा हूं। तो प्लीज ये कीवर्ड याद रखना, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट याद रखना कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर इंसर्जेंसी। वहां पर हम अपनी वो पुरानी पॉलिटिकल सोशल डिस्टर्बेंस, मिकाइल गॉर्बेचवी, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीबीएसई बच्चों मुझे क्या करती है, मुझे बाउंड करती है कि जो ये आंसर मैंने आपको दिया है, जो ब्लूप्रिंट दिया है, उसमें जो आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होनी चाहिए। और मैं समझा दूं कि क्यों डिसइंटीग्रेट किया, वो प्रॉब्लम्स हम वहां डिस्कस करेंगे। और अगर बात आएगी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की तो हम जो अभिषेक सर आज पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट्स आपको लिखना है। तो ध्यान देना, तो लिखा हुआ है जितने भी वहां पर रिपब्लिक्स थे उस समय के थे उनमें क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और मैनी हैड व्हाट, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है मैंने आपको सिखाया है, नेम सेज अ लॉट। सिविल वॉर मींस वॉर अमंग सिविलियंस, आम जनता आपस में लड़ाई कर रही है बच्चों, कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही है। और ध्यान देना, कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर। अब देखो, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था हमेशा से, अभी ये कंट्रियां आजाद हुई हैं तो क्या ट्राई कर रहा है, बाहर की कंट्रियां चाह रही हैं कि इन्हें अपना गुलाम बना ले। देखो कितना सही है, देखो कितना सही है। अब अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों कि मैंने दो, और ऑब्वियसली बात है बच्चों, कोई आपसे पूछेगा कि उस कंट्री में टेंशन चल रही है, कुछ वर्ड्स आप इमेजिन कर सकते हो अभी भी, या तो वहां सिविल वॉर हो रहा होगा या तो वहां पे दूसरी कंट्री से अटैक हो गया होगा। क्योंकि लेकिन हम बात कर रहे हैं कि विद इन द कंट्री है, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि वहां पे बॉम्बिंग हो रही हो, लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, लोग अलग होना चाहते हैं। अलग जैसे मान लो बच्चों, बहुत सारी कंट्रियां थी जो टूटना चाहती थी अपने अधिकारों के लिए। अभी आपके लिए याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखने टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में। पॉइंट नंबर 1 कि कंट्रियों में सिविल वॉर हो रहा था। पॉइंट नंबर 2, आउटसाइड पावर कंट्रोल करना चाहती थी इन स्टेट्स को। और अगर ये 2 पॉइंट समझ में आता है तो ध्यान देना बच्चों। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, रशिया में ही 2 रिपब्लिक कंट्रीज हैं जो कि क्या कह रही हैं बच्चों कि हमें अलग कर दो। वो भी अलग कैसे? अलग शांति के तरीके से नहीं कि भैया मुझे अलग कर दो, वेपन्स के साथ, वायलेंट तरीके से बच्चों, वायलेंट तरीके से ये सेसेशन की डिमांड कर रहे हैं। सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता क्या है? सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है सेपरेट होने की भावना। देखो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अभिषेक सर, नाउ दे आर सेइंग मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विथ व्हाट, चेरेंस रेबल एंड इनडिस्क्रिमिनेट, क्या लिखा है बच्चों, इनडिस्क्रिमिनेट military bombing have lead to many human rights violence but fail to deter the aspiration for independence। देखो बच्चों क्या हो रहा है, मॉस्को मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब कि बच्चों जो प्राइवेटाइजेशन की फिनोमिना है उनको डील करने के लिए ये बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बच्चों पॉइंट नंबर 4 हो गया
कि अभिषेक सर ये भी तो एक हो गया टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यस बच्चों, यस स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब पॉइंट समझ में, 4 पॉइंट समझ में आ गया तो अभी रुकना नहीं बच्चों। अब आते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ आते हैं, जहां पे लिखा हुआ है ताजिकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर कितना साल, 10 साल के लिए बच्चों वहां पर हुआ। क्या बच्चों ये प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये टेंशन नहीं है क्या? हाँ बच्चों, 10 साल तक का युद्ध हो रहा है। उसके बाद लिखा है द रीजन एज होल हैज मैनी, अगेन बच्चों सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट मतलब अलग होने की भावना, कहां पर? इन अजरबैजान प्रोविजन ऑफ व्हाट बच्चों, दीज पार्ट। देखो बच्चों, अगर ध्यान दो, स्पेलिंग गलती हो चाहिए इसलिए ध्यान देना। आप क्या करोगे, नगनोर और लिख सकते हो कारा बग। सम लोकल Armenians want to cede and join Armenia। देखो बच्चों, यहां से जो अर्मीनियंस रहते हैं वो अलग होना चाहते हैं और अपने तरह के स्टेट में ज्वाइन करना चाहते हैं। दिस कैन बी पॉइंट नंबर 6। देखना बच्चों, फिर क्या लिखा है इन जॉर्जिया। यहां क्या हो गया अभिषेक सर, यहां क्या हो गया? जॉर्जिया में भी कोई समस्या है क्या? पॉइंट नंबर 7, दे आर सेइंग द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविजंस दैट इज रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। अगेन यहां पे सिविल वॉर हो रहा है, अलग होने की डिमांड, इंडिपेंडेंट होने की डिमांड। दे आर मूवमेंट्स, कैसा आंदोलन बच्चों? मूवमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिजीम यूक्रेन, है ना बच्चों? एंड व्हाट बच्चों, पाकिस्तान एंड जॉर्जिया बच्चों मूवमेंट चला रहे हैं किसके लिए? जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको समझाया था मैंने। कभी देखो, अगर आप भूल जाते हो बच्चों, मेरा आज का लेक्चर भूल जाते हो, मान लो भूल जाते हो, तो हम क्या करने वाले हैं बता तुम्हें? हम लोग ये सोचेंगे कि क्या हो सकता था वहां पे लड़ाई होना, सिविल वॉर, वहां के लोग सरकार के खिलाफ बोलना, या फिर वहां पे सेसेशन मूवमेंट होना। वही सारे पॉइंट पे हम खेल रहे हैं। फिर कंट्रीज एंड प्रोविजन आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर, के लिए भी लड़ रहे हो। पॉइंट नंबर 9, पानी के लिए भी लड़ाइयां हो रही हैं। ऑल दीज हैड लीड टू व्हाट बच्चों, इनस्टेबिलिटी, लाइफ डिफिकल्टी फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कितना आसान टॉपिक था, मैंने केवल आपको ये सिखाया यूएसएसआर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। 9 पॉइंट तो हम ये देख चुके। अब बताएंगे द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर द एरिया विथ वास्ट हाइड्रो रिसोर्स विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो बच्चों, यहाँ पर आर्थिक फायदा हो रहा है क्योंकि उनके पास रिसोर्स बहुत सारे हैं। सेंट्रल एशिया हैड बिकम अ जोन फॉर कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंट्री। देखो बच्चों, ये तो वही है बच्चों कि जहां पर मिला गुड़ वहां पर मक्खियां आके भिनभिनाएंगी ही। तो गुड़ यहाँ पर रिसोर्स हो गया, गुड़ यहाँ पर रिसोर्स हो गया, लेकिन गुड़ क्या है? नहीं बच्चों, गुड़ नहीं है यहाँ पर, तो ये रिसोर्स ऑयल है। तो क्या हुआ, बाहरी ताकत यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाने लगी। ये भी तो एक टेंशन की बात है, कॉन्फ्लिक्ट की बात है बच्चों। और लिखा हुआ है द रीजन is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan are close to the West Asia। Yes, these are countries are close। मैप में हमने साफ साफ देख सकते हैं हम लोग ये बात। तो अभिषेक सर, आफ्टर 11 सितंबर 2001 क्या हुआ? यूएस ने बहुत चालाकी से वहां पर अपना बेस बना लिया अभिषेक सर, और सरकारों को पे करने लगे एंड पेड द गवर्नमेंट फॉर व्हाट, ऑल द सेंट्रल एशियन स्टेट हायरिंग टू हायर बेस एंड अलाउ उनका प्लेन उड़ के उनके टेरिटरी के ऊपर से जा सके। इसकी परमिशन भी ले ली। देखो बच्चों, टेंशन तो बढ़ती जा रही है, टेंशन तो बढ़ती जा रही है। 9 यहाँ पढ़ा था, 10वां ये हो गया रिसोर्स का मिलना, ये भी एक टेंशन की बात है। ये हो गया 11 जहां पर आपने पे किया था। हाउएवर रशिया प्रिस्क्राइब व्हाट बच्चों, दीज स्टेट्स as it's what near abroad and believe बच्चों रुक जाओ, बातें नहीं करनी है क्लासरूम में। और लिखा है however Russia prescribe these states what near abroad and they should what under Russia influence। देखो बच्चों, सबका इन्फ्लुएंस जग रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। और लिखा है चाइना हैज इंटरेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ ऑयल एंड चाइना हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर। ये वही बात है, यहां पर सामान मिल रहा है
अभी तो डायरेक्टली यहां नहीं जा सकते हैं, तो आसपास कहीं बस जाते हैं, मौका पाते ही झपट्टा मार देंगे बच्चों। ये भी तो एक टेंशन की बात है। तो पॉइंट नंबर 12, इतने सारे बच्चों पॉइंट आपको मैंने बता दिए। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ में यूज होगा, सोवियत यूनियन के साथ में यूज होगा, तो यही पॉइंटर्स हमें लिखने हैं। आसान है बच्चों। अब यहां पर अगर तुमने एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हुए, क्या कंफ्यूज हुए कि क्या यहां पर हम मिखाइल गॉर्बेचुई का लिख दें, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन लिख दें, या ये सब बात लिख दें? नहीं बच्चों, वहां पे काम नहीं चलेगा। आप सिलेबस देखोगे, इन कीवर्ड्स के अराउंड घूमना है आपको। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर, इन द ईस्टर्न यूरोप व्हाट हैपेंड, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट, अभी खत्म नहीं हुआ, 13 पार्ट पे आ गए बच्चों। चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, चेक्स एंड स्लोवक्स, स्लोवाकिया जो लिखना कह रहा है लो, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्री, ये भी बच्चों अलग होना चाहते हैं। बट मोस्ट सेवरल सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, यहां पर भी एक समस्या है क्या? आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट ऑफ सेवरल प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजन बच्चों टूट के अलग हो गए। डिक्लेयरिंग, टूट के अलग तो हुए, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कह दिया, अपने आप को बच्चों एक इंडिपेंडेंट स्टेट कह दिया बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर लिखा है बच्चों, एथनिक, व्हाट एथनिक, एथनिक सर्व्स अपोज दीज, ऑब्वियसली ये अलग हो रहा है, जो इसे क्या हो रहा है बच्चों? अपोजिशन देखने को मिल रहा है। मैसेकर ऑफ नॉन सेबर बोस्नियन फॉलोड पीपल, बच्चों किसी को मारना पीटना, जान से मार देना, क्या ये टेंशन की बात नहीं है? देखो अलग तो हो रहे हैं, मारकाट भी बच्चों बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और फिर लिखा है नाटो। अब बच्चों नाटो यहाँ पे कैसे आ गया? हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अगर हम लोग बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखो, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका बच्चों, और ये ध्यान देना यहाँ पर हम लोग आ गए पूरे एशिया की तरफ आ गए। अब बच्चों ध्यान दो, नाटो तो यूएसए का अलायंस है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बोलो हाँ या ना? तो इसका इंटरेस्ट यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका क्या है बच्चों? आर्थिक फायदा है। तो बच्चों इन्होंने क्या किया? अपना नाक लेके चले आए यूएसआर में, तो लिखा हुआ है नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ व्हाट बच्चों? यूगोस्लाविया फॉलोड एन इंटर एथनिक सिविल वॉर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको 17 पॉइंट सिखा दिए, 17 पॉइंट्स। क्या एग्जामिनेशन में 17 पॉइंट लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने 7 पॉइंट भी लिख दिए, 7 पॉइंट भी लिख दिए, तो मैं आपको 5/5 या 6/6 दे दूंगा। इतना आसान काम कर दिया मैंने आपको। आपको 17 पॉइंट बताए और आपसे कितना एक्सपेक्ट किया? 7 पॉइंट एक्सपेक्ट किया बच्चों। ये तो 50% भी नहीं है, ये तो 50% भी नहीं है बच्चों। और अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लास्ट चैप्टर भी का टॉपिक ये हो गया। क्या है बच्चों टॉपिक? इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। अभिषेक सर आपने हेडिंग में तो रशिया लिखा हुआ था बच्चों, हेडिंग बुक में यही है। और सही देखा जाए तो उन सभी कंट्रियों के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक ने ऐसा नहीं किया है। ये हेडिंग लिखने के बाद भी उन्होंने इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में बात किया है। और आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा वो सभी क्वेश्चन जो मेरे कंट्री से लेके दूसरे कंट्री के रिलेशन को लेके पूछता है सवाल। तो क्वेश्चन 2 ऑफ द डे इज, द क्वेश्चन 2 ऑफ द डे इज एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, तो स्टार्टिंग तो बच्चे किससे है? पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ऑल दोस कंट्रीज। तो इंडिया हैड मेंटेन गुड रिलेशन, ये पता है हमें, विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबके साथ अच्छा रखा, सबके साथ अच्छा रखा। स्ट्रॉन्गेस्ट किसके साथ रखा? बिटवीन रशिया एंड इंडिया, कि सभी के साथ लड़ाइयां नहीं है, लेकिन दोस्त कौन है? रशिया हमारा दोस्त बन के रहा। कितना आसान है बच्चों। और फिर लिखा है इंडियाज रिलेशन विथ रशिया आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और ध्यान देना बच्चों, जब भी भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो रशिया को कभी अपसेट, उदास नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए
एक रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतिहास में भी हमने देखा है कि रशिया ने भारत की कई बार हेल्प की है, कई बार हेल्प की है। और अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मैं आपको वापस ले चलता हूं कि अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, इंडिया रशिया रिलेशन पूछा जाएगा। ओपनिंग लाइन हो गई ये कि भारत का बहुत अच्छा संबंध रहा है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है रशिया के साथ। हम ये पास से सीखते हुए आए हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बच्चों, इंट्रोडक्शन देने के बाद, इंट्रो देने के बाद आपको रुकना नहीं है। 4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, गुड रिलेशन, फलाना रिलेशन, धमकाना रिलेशन, ये मैंने यहाँ पर तारीफ कर दी। उसके जस्ट नीचे मैं लिखूंगा, जस्ट नीचे लिखूंगा रिलेशन, रिलेशन बच्चों, मैं जस्ट नीचे लिखूंगा रिलेशन बिटवीन करके, या फिर क्लाउड बना दूंगा बच्चों, क्लाउड बना दूंगा। और क्लाउड बनाने के बाद मैं ये सभी पॉइंटर्स लिखूंगा। पॉइंट नंबर मैं लिखूंगा 1 पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं अभिषेक सर, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं बताऊंगा, ब्रिक में क्या योगदान है, ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे है। अभिषेक सर ट्रेड कैसा होता है, या इकोनॉमिक रिलेशन आपकी कैसे है अभिषेक सर, रशिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं। अब कंट्री चेंज कर दूंगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं इंडिया और रशिया, लेकिन ये फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन में रहेगा, चाहे क्वेश्चन आ जाए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, जो आ जाए सब जगह बच्चों ये फ्लो चार्ट सेम बनेगा। आपको मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, जो फॉर्मूला बना दिया, क्वेश्चन कोई भी आए, अगर पूछा जा रहा है भारत का क्या संबंध है इस कंट्री के साथ, सबसे पहला पॉइंट पॉलिटिकल रिलेशन, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक रिलेशन। अब आते हैं कल्चरल रिलेशन कैसा है अभिषेक सर, क्या कुछ कॉमन है क्या उस कंट्री के साथ। बच्चों आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर कभी आप रशिया जाएंगे तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि जो यहाँ के गाने हैं, यहाँ के गाने आपको रशिया में सुनने को मिल जाएंगे। आप ये समझोगे कि हमारे जो कल्चर्स हैं वो कितने कनेक्टेड हैं, सम्मान भी करते हैं बच्चों इंडियंस का। तो कल्चरल रिलेशन कैसा है हम ये समझेंगे। अभिषेक सर मिलिट्री रिलेशन कैसे हैं अभिषेक सर, मिलिट्री रिलेशन कैसे हैं। हम लोग बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट बायर हैं या मार्केट हैं किसके, रशियन वेपन्स के। और इतने सारे पॉइंट बच्चों खत्म नहीं हुए हैं, मैंने अलग से आपके लिए ये पॉइंट्स पहले भी लिख दिए हैं, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो। पहला पॉइंट मैंने लिखा है पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर, अभी समझाऊंगा, अभी ये ग्रुप में भेज दिया, पढ़ लेना, वहां से टेलीग्राम में भेज दिया है, जाके आप अभिषेक सैवी टाइप करो, अभिषेक टाइप करो टेलीग्राम पे, और ब्रैकेट में लिखो SAVI, तो आपको मिल जाएगा ये। फिर लिखा है बच्चों डिफेंस में कैसा है, इकोनॉमिक में कैसा है, एनर्जी डायमेंशन में बच्चों पेट्रोल वगैरह हम उनसे खरीद लेते हैं बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे जो, जब हमारे बच्चों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, रशिया बहुत हेल्प करता था बच्चों हम लोगों को। कल्चर रिलेशन के बारे में हम देखेंगे, और ओवरऑल हमारे अच्छे संबंध है, मैच्योर रिलेशन है उनके साथ, ये पता है हम लोगों को। और बच्चों ये मैंने लिखा दिया, अब सभी पॉइंटर्स में यहाँ लिखवाऊंगा कि देखो बच्चों एनसीईआरटी में यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। पहला कल्चर से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इंडो रशियन रिलेशन आर एम्बेडेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट and are matched by the popular perceptions. Indian hero for from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are the household names in the Russia and many post communist countries. यहाँ बच्चों कई सारे हाउस होल्ड के नेम हैं, हमारे एक्टर राज कपूर से लेके बच्चों बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन तक वहां पर पॉपुलर है बच्चों रशिया में। यहाँ पर ये क्या समझाया अभिषेक साहब, पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल सिखा रहा हूं। ये कैसा पॉइंट है, ये कल्चरल पॉइंट है, बोलो हाँ या ना मेरे साथ। अभिषेक से कल्चर, हाँ। और लिखा है बच्चों वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग ओवर द रीजन एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरीज। आप उनकी सड़कों पे चलेंगे, आपको भारत का गाना सुनने को मिलेगा, तो हैरान मत होना, क्योंकि हमारे कल्चर का सम्मान कर रहे हैं। एक पॉइंट सिखा दिया आपको। अब क्या लिखा है बच्चों, रशिया एंड इंडिया हैव अ विजन ऑफ मल्टी पोलर वर्ल्ड। हम देखो बच्चों, अगर कोई दोस्त होता है ना, उसके साथ बनती क्यों है,
क्योंकि हमारी उसकी सोच भी कहीं ना कहीं मिल रही होती है। अगर बगल वाला दोस्त कह रहा है, खुरापात का मन कर रहा है, तो बगल वाला दोस्त खुरापात सोच चुका होगा। उसी प्रकार से अगर रशिया और इंडिया दोस्त हैं, तो दोनों का मानना क्या है, विजन क्या है, वो सामान्य विजन है। तो पॉलिटिकल एजेंडास कॉमन है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सब। तो पता है बच्चों, हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब हो गया बहुत सारे पावर सेंटर होने चाहिए। फिर लिखा है बच्चों, कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज थ्रेट टू ऑल कंट्रीज, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्स किसकी बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जब सारी कंट्रियां एक समूह में रहेंगी, तो अगर तुमने अटैक किया एक्स कंट्री पे, तो हम मानेंगे कि अटैक हुआ है पूरे क्षेत्र पर। इसकी बात कर रहे हैं। इससे बच्चों कोई अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा बच्चों, 10 बार सोचेगा। ग्रेटर रीजनलिज्म की बात करते हैं, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और लिखा नहीं, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। सभी कंट्रियों की डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन, और क्या, दैट शुड बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटिक एंड एम्पावरमेंट शुड बी आल्सो देयर। क्या होगा बच्चों, हर कंट्री अपने खुद के चॉइसेस बनाए, है ना, समझ में आ रहा बच्चों, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये सब चीजें ना होने पाए, सभी फैसले एक फॉर्मल मैकेनिज्म से बने। पॉइंट नंबर 3, और लिखा हुआ है, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए। आप समझौता कब करते हैं या एग्रीमेंट्स कब साइन करते हैं बच्चों, जब आप ट्रस्ट करते हैं। इतने सारे बच्चों 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स का साइन होना मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, दोस्ती है बच्चों, ये तो हम मानते हैं। फिर लिखा है, इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विथ रशिया on issues like Kashmir, energy supply, sharing information on international terrorism, access to the Central Asian, and balancing its relation with China। देखो बच्चों, एक डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं कि हमारी सहायता मिलती है जब हमें बच्चों आतंकवाद से लड़ना होता है, तब रशिया हेल्प कर रहा है। हमें एनर्जी सप्लाई चाहिए, हेल्प कर रहा है। हमें बच्चों कश्मीर मुद्दे में हेल्प चाहिए, हेल्प कर रहा है। और चाइना बच्चों पाकिस्तान की हेल्प करके इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो रशिया हमारी हेल्प करके एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। ये समझाया बच्चों मैंने आपको। रशिया स्टैंड्स टू बिलीव दैट रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट इन रशिया। बच्चों देखो, अब नंबर भूल गया तो हैशटैग लगा रहा हूं, हैशटैग ध्यान देना बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने घर का एग्जाम्पल लो। अगर आपका घर कहीं पे व्यापार कर रहा है, कहीं दुकान है बच्चों, नीचे दुकान है, और वहां से बच्चों उधार राशन आता है बच्चों, उधार राशन आता है, क्या आपसे लड़ाई कर लोगे बच्चों? उधार राशन आ रहा है बच्चों महीने भर का, अगर वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी बोल दे रहा है, तो भी आप उसकी बात का उतना माइंड नहीं करोगे। अब देखो, रशिया इंडिया है, क्योंकि इंडिया को क्या मिल रहा है बच्चों, इंडिया को मिल रहा है वेपन्स, तो इसीलिए वो ध्यान देता है। हैशटैग नंबर 3 बच्चों, व्यापार होता है तो बच्चों आप गुस्सा या ये एडजस्ट नहीं करता है। इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया हैज बीन रिपीट कम टू असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस। इनके पास तेल है। याद करो बच्चों, अपने स्कूल को याद करो, जब आपके पास पानी खत्म हो जाता है बॉटल में, आप कहते हैं दोस्त अपना बॉटल दे दो। वैसे ही बच्चों, जब इंडिया का तेल खत्म हो जाता है, तो रशिया से कहता है भाई अपना बॉटल दे दो मुझे। ऐसी बातें बच्चों, तो ये क्या दर्शाता है, ये अच्छे रिलेशन को दिखाता है इंडिया और रशिया के। और क्या लिखा है बच्चों, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज दिस एनर्जी। बच्चों एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हो तो बच्चों सहायता चाहिए, रशिया एनर्जी इंक्रीज में हेल्प कर रहा है बच्चों। तो लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम, या तो रशिया से, या तो बच्चों कजाकिस्तान से बच्चों, या तो तुर्कमेनिस्तान से आप इंपोर्ट करते हैं। कोऑपरेशन विद दीज क्या है, इंक्लूड पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, ऑयल फील्ड। रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। स्पेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेस जाने में बच्चों
हमें मशीन चाहिए और मशीन तो हमारे पास थी नहीं, तो किसके पास थी? ये मशीन थी रशिया के पास। ये वैसी बात है बच्चों कि कोई दोस्त जा रहा है और आपके पास कार नहीं, आपने कहा भैया मुझे छोड़ दोगे क्या? और दोस्त ने कहा हाँ यार दोस्त हो तो मेरे छोड़ देंगे। तो कई बार जब हमें अपने सैटेलाइट भेजने हुआ करते थे तो रशिया हमारी हेल्प करता था इन सैटेलाइट्स को स्पेस पे भेजने के लिए। दोस्ती इस हद तक की बच्चों, ध्यान देना। और लिखा हुआ है गिविंग फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक रॉकेट्स, बच्चों ये मैंने बताया आपको। और फिर लिखा है रशिया एंड इंडिया हैव कोलेट्रल साइंटिफिक प्रोजेक्ट ऑल्सो। कोई विकास की बात होती है मिलके काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन साझा में, ये सभी लोग साथ में है बच्चों। ये है इंडिया रशिया रिलेशन। और ध्यान देना बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट टॉक इन द क्लासरूम, लिसन हियर, दिस इज द एंड पेज। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप ध्यान दीजिए, अभिषेक सैवी लिखो टेलीग्राम पर और जाके एमसीक्यू सॉल्व करो बच्चों। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास with the next chapter also.